हे एवरीवन, इट्स मी किया अगेन। और आज के वीडियो के लिए ना मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत एक्साइटिंग न्यूज है जो मैं कब से सोच रही थी यार, काश मुझे तुम लोग के साथ शेयर करने को मिले। नहीं, मैंने कोई अपना ब्रांड नहीं खोला, डोंट वरी अबाउट दैट। बट इफ यू आर फॉलोइंग मी फॉर अ व्हाइल, तुमको पता होगा हाउ मच आई लव स्टैम्पिंग नेल आर्ट टेक्निक। आई मीन जितने भी मेरे शॉर्ट्स देखोगे ना उसमें मेजॉरिटी स्टैम्पिंग ही होगी। और ओवर द इयर्स ना मैंने काफी सारा स्टैम्पिंग स्टफ इकट्ठा कर लिया है, अभी वो इंडिया से हो या मेरी सिस्टर ने यूएस से भेजा हो। और मेरे पास काफी कुछ है स्टैम्पिंग को लेके। बट व्हेन इट कम्स टू यू पीपल ना, तुम लोग हमेशा मुझसे पूछते रहते हो कि ये स्टैम्पिंग प्लेट कहाँ से ली, ये स्टैम्पर कहाँ से लिया, ये स्टैम्पिंग पॉलिशेस कहाँ से ली। तो लकीली स्टैम्पिंग प्लेट और स्टैम्पर तो मैं तुम लोग को बता पाई कि इंडिया में एक ब्रांड है रॉयल कार्ड, एंड इट हैज लाइक अ ब्यूटिफुल स्टैम्पर एंड क्वाइट अ गुड रेंज ऑफ स्टैम्पिंग प्लेट्स ऑल्सो। अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऑफ कोर्स मैं उसे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, गो चेक इट आउट इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट दैट स्टैम्पर और वो कैसा काम करता है। मेरे थॉट्स रिव्यूज मैंने सब डिटेल में शेयर किए हैं, इनफैक्ट लाइव स्टैंपिंग भी करके दिखाई है उस पर्टिकुलर स्टैम्पर से, तो यू कैन चेक दैट आउट। बट व्हेन इट कम्स टू स्टैंपिंग पॉलिश ना, तो कुछ साल से ऐसा हुआ कि इंडिया में बिल्कुल भी बंद हो गई स्टैंपिंग पॉलिशेस मिलना। पहले मुझे याद है कि इंस्टाग्राम स्टोर को मैं बहुत सजेस्ट करती थी कि उनके पास बहुत स्टैंपिंग पॉलिशेस हैं, यू कैन गो देयर बाय दैट। बट सैडली जब से ये एक्रेलिक नेल्स, पॉली जेल नेल्स का लहर आया एकदम से, तब से स्टैंपिंग बिल्कुल ही बैक सीट पे आ गई और स्टैंपिंग पॉलिशेस मिलना ही बंद हो गई। बट 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 हियर इज द गुड न्यूज। Today I'm gonna be sharing with you some amazing stamping polishes which are very easily available in India on Amazon. Now जब मैंने वो रॉयल कार्ड का स्टैम्पर खरीदा था ना, तभी मेरी नजर इन स्टैम्पिंग पॉलिशेस में थी। एंड वन ऑफ यू एक्चुअली मेंशन, आई बिलीव मदीहा मेंशन ऑन द स्टैम्पर का वीडियो कि ये वाली पॉलिशेस भी अवेलेबल हैं, आई शुड बाय देम एंड रिव्यू इट। एंड सो हियर दे आर। एंड द स्टैम्पिंग polishes that I'm talking about is from store 2508। of course link तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। and I have like amazing 6 gorgeous stamping polishes। और आज मैं तुमको इसे लाइव स्टैम्प करके दिखाने वाली हूँ कि how they actually perform, is this a gimmick or they are actually stamping polishes or what it is about. So if you want to know what polishes I'm talking about and how they perform when it comes to stamping, then you know what you have to do, just keep on watching the video. Alright, so इससे पहले कि हम स्टार्ट करें पहली पॉलिश से और वो कैसा स्टैम्प करती है दिखाने से, कुछ एक बेस चीजें मैं पहले क्लियर कर देती हूँ। तो सबसे पहले तो ये है कि आई एम गोना बी शोइंग यू एक डार्क बेस पे, मतलब एक ब्लैक बेस पे, और एक लाइट बेस पे मतलब व्हाइट बेस पे, दोनों ही बेसिस पे स्टैम्प करके कि तुमको एक आइडिया मिल जाए कि ब्लैक पे इसका पिगमेंटेशन कितना अच्छा आता है और व्हाइट पे इसका पिगमेंटेशन कितना अच्छा आता है। ऑफ कोर्स जो व्हाइट और ब्लैक स्टैम्पिंग पॉलिश है, तो ब्लैक को मैं ब्लैक पे नहीं दिखाऊंगी और व्हाइट को मैं व्हाइट पे नहीं दिखाऊंगी, तो यू विल गेट एन आइडिया। ओके, नाउ व्हेन इट कम्स टू द स्टैम्पर, तो मैंने रॉयल कार्ड का स्टैम्पर और स्क्रेपर लिया है बिकॉज मैं टेस्ट करना चाह रही थी कि इंडियन पॉलिशेस हैं, इंडियन स्टैम्पर स्क्रेपर के साथ कैसे काम करेंगी। सो दिस इज द स्टैम्पर एंड स्क्रेपर दैट आई एम गोना यूज फॉर एवरी सिंगल पॉलिश। एज फॉर द स्टैम्पिंग प्लेट, तो वो मैंने ब्यूटी बिग बैंग की चुनी है विच इज XL089। तो उसमें बहुत सुंदर सुंदर ना टेक्सचर की इमेजेस है और फुल नेल इमेजेस है, इसलिए मैंने इसको लिया है। एंड हियर द इमेज जो कि मैं यहाँ साइड में दिखा दूंगी सर्कल करके, दैट्स द इमेज दैट आई एम गोना बी यूजिंग फॉर एवरी सिंगल पॉलिश, जस्ट टू कीप इट लाइक सेम फॉर एवरी पॉलिश। सो ये कुछ बेस चीजें हैं जो मैं क्लियर करना चाहती थी। एंड नाउ लेट्स जंप इनटू द स्टैम्पिंग। आई बिलीव सिर्फ एक नो स्मच टॉप कोट बचता है, अदरवाइज सब कुछ अब स्टैम्पिंग के हिसाब से इंडिया में मिलने लगा है, which you know I'm so happy about। स्टार्ट करते हैं पहली पॉलिश से फाइनली। बट इससे पहले कि मैं इसकी स्टैम्पिंग दिखाऊं, मैं एक पैकेजिंग का आइडिया दे देती हूँ। तो बॉटल कुछ ऐसी दिखती है, स्क्वायर बॉटल है, ग्लास बॉटल है विद ब्लैक कैप। यहाँ पे लोगो लगा हुआ है स्टोर 2508, पीछे लिखा हुआ है स्टैम्पिंग नेल पॉलिश 8 ml। बट अदर देन दैट और कोई भी इंफॉर्मेशन बॉटल पे नहीं है। नाउ क्या होता है ना कि जब स्टैम्पिंग की बात आती है तो दो कलर सबसे ज्यादा यूज होते हैं, एक व्हाइट और एक ब्लैक। सो आई वाज रियली हैप्पी कि दोनों कलर्स ना इस बंडल में इंक्लूडेड थे। तो मैंने सबसे पहले व्हाइट उठाया बिकॉज आई रियली वांटेड टू चेक आउट कि इसका पिगमेंटेशन कैसा है।
एंड एज यू कैन सी और इन द स्टैंपिंग की थोड़ा ट्रांसल्यूसेंसी सी है, जो कि एक वाइट स्टैंपिंग पॉलिश का पिगमेंटेशन होना चाहिए, ये उतना वाइब्रेंट या उतना ओपेक नहीं था। मतलब कोई भी तुम पॉलिश ले लो, रेगुलर पॉलिश ले लो जो थोड़ी सी थिक है, मैं उससे भी वाइट ऐसा पिगमेंटेशन ला सकती हूँ। मुझे पर्टिकुलरली एक स्टैंपिंग पॉलिश खरीदने की जरूरत नहीं है उसके लिए। तो आई वॉज अ स्लाइट बिट डिसअपॉइंटेड विद द वाइट पॉलिश, दो मेरी सिस्टर ने मुझे सजेस्ट किया था कि आई शुड लीव इट ओपन टू थिकन इट अप अ लिटिल बिट, और उसके बाद ट्राई करके देखती। तो यहाँ मैं साइड बाय साइड कंपैरिजन दिखा रही हूँ कि उससे भी ज्यादा कुछ असर नहीं पड़ा, द ट्रांसल्यूसेंसी वॉज स्टिल देयर। सो व्हाइट पॉलिश की जहां तक बात आती है तो दिस वॉज लाइक अ थम्स डाउन फॉर मी, मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। व्हाट्सएप नेल्स जो मैं रेगुलरली यूज करती हूँ उसका पिगमेंटेशन एज अ व्हाइट स्टैंपिंग पॉलिश मुझे ज्यादा पसंद है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉपुलर कलर दैट इज ब्लैक, और इससे मुझे काफी उम्मीदें थी बिकॉज इट्स द डार्केस्ट ऑफ ऑल कलर्स, तो इसका पिगमेंटेशन अच्छा होना चाहिए क्योंकि मेरी जो व्हाट्सएप नेल्स है उसका पिगमेंटेशन बहुत बहुत अच्छा है। और अगर पिगमेंटेशन ओपेक और बिल्कुल वाइब्रेंट हो तभी मैं उसको स्टैंपिंग पॉलिश कहूंगी, अदरवाइज इट्स जस्ट अ रेगुलर पॉलिश फॉर मी। अगेन जैसा कि मैं बता देती हूँ कि इनका जो फॉर्मूला है वो थोड़ा थिकर साइड पे है, जो कि स्टैंपिंग पॉलिश का होना भी चाहिए था, तो इसलिए मुझे काफी उम्मीदें थी ब्लैक से। एंड एज यू कैन सी कि हाउ vibrant black rich pigmentation it was on a light base, on a white base, and I was so happy कि फाइनली एक अच्छी ब्लैक स्टैंपिंग पॉलिश इंडिया में मिल रही है। यहाँ मैं ना कंपैरिजन के टाइम पे तुम्हें फुल नेल भी लगा के दिखा रही हूँ कलर को, दो मैं रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप इसे एज अ बेस पॉलिश अपने पूरे नेल्स पे यूज करो, बट जस्ट टू गिव यू लाइक पिगमेंटेशन का आइडिया, तो मुझे लगता है अच्छा खासा पिगमेंटेशन है इस ब्लैक पॉलिश का, एंड दिस गेट्स लाइक अ डबल थम्स अप फ्रॉम माय साइड। ऑलराइट, अब बात कर लेते हैं जो मेटालिक पॉलिशेस इंक्लूडेड हैं इस सेट में। तो मुझे ऐसा लगता है कि ब्लैक और व्हाइट को हटा दें तो गोल्डन और सिल्वर बहुत ज्यादा यूज होती है स्टैंपिंग में, स्पेशली फुल नेल स्टैंपिंग में। सो एक गोल्डन पॉलिश इंक्लूडेड है इसमें और एक सिल्वर पॉलिश भी इंक्लूडेड है। तो सबसे पहले गोल्डन की बात करते हैं, एंड I mean, I don't really have to say anything. You can see black पे क्या rich golden metallic pigment आया है। वो जो होती है ना old metallic jewelry वाला सीन, जो black metal वाली jewelry होती है गोल्ड की, ओह मैन इट्स सच अ ब्यूटीफुल लुक इन इटसेल्फ। मतलब अगर मुझे फुल नेल आर्ट भी करना हो तो दिस इज द लुक, मैं अपने पांचों नेल्स पे या दसों नेल्स पे इसको कर लूं एंड आई एम गुड टू गो। सो आई एम रियली इम्प्रेस्ड। और व्हाइट पे भी इसका पिगमेंटेशन बुरा नहीं है यार, मतलब यू कैन सी वो जो रिच मेटालिक शाइनी वाली फील आ रही है ना व्हाइट पे, आई लव दैट एज वेल। आई मीन ब्लैक व्हाइट किसी भी बेस पे लगा लो, पिगमेंटेशन बहुत अच्छा है। तो आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद दिस गोल्डन स्टैंपिंग पॉलिश एज वेल, एंड आई विल 200% रिकमेंड कि अगर तुम लोग भी मेटालिक स्टैंपिंग पॉलिश ढूंढ रहे हो स्पेशली इन गोल्ड, go for this one. Gets a double huge thumbs up from my side. The fourth stamping polish I have for you is a silver one, क्योंकि मैंने कहा था दो मेटालिक पॉलिशेस इंक्लूडेड है, गोल्ड में दिखा चुकी है, अब बात आती है सिल्वर की। And I don't again have to say anything यार, you can see it for yourself कि ब्लैक पे क्या पिगमेंटेशन है। और मुझे ऐसा लगता है जो मेटालिक पॉलिशेस जनरली भी होती है ना नॉर्मल वाली, वो भी बहुत अच्छा स्टैम्प करती हैं, तो अगर ये स्टैम्पिंग पॉलिश के नाम से बिक रही है तो इससे तो अच्छा परफॉर्म करना ही था। इनफैक्ट व्हाइट पे जो लुक आ रहा है ना वो थोड़ा सा एक शीन वाला, क्योंकि मेटालिक पॉलिश है तो लाइट बेस पे एक लाइट सी स्टैंपिंग करी हुई है मेटालिक वाली, वो भी मुझे बहुत पसंद आया। एंड अगेन गोल्डन की तरह ही सिल्वर गेट्स अ ह्यूज डबल थम्स अप फ्रॉम माय साइड। इनफैक्ट इफ यू आर लुकिंग फॉर लाइक metallic stamping polish to be added to your collection, you can definitely check out both gold and white. आई एम लाइक अ फैन ऑफ दीज पॉलिशेज, और मुझे ऐसा लगता है कि कमिंग फॉरवर्ड मैं जो भी अपने नेल आर्ट्स बनाऊंगी और अगर मुझे मेटालिक पॉलिशेज यूज करनी हुई तो आई एम गोना बी यूजिंग दीज वंस फ्रॉम स्टोर 2508 फॉर श्योर। अब इसमें दो कलर्स भी इंक्लूडेड हैं, क्रेम कलर्स स्टैंपिंग पॉलिश में, वन इज ब्लू वन इज रेड। तो सबसे पहले हम ब्लू की बात करते हैं। दिस इज अ डार्क नेवी रॉयल ब्लू काइंड ऑफ अ शेड, and I was not expecting much pigmentation over a darker base, but I was pleasantly surprised to see
कि ब्लैक नील पे भी कितना अच्छा रिच ब्लू पिगमेंटेशन आया है, एज यू कैन सी इन द स्वॉचेस। एंड दिस पॉलिश वहीं पे मेरा दिल जीत लिया इसने, कि मतलब ब्लैक पे इतना अच्छा पिगमेंटेशन दे दिया तो फिर तो मैं क्या ही बोलूं। और अगेन व्हाइट पे तो आना ही था, क्योंकि लाइट बेस है और ये एक डार्क कलर है, तो अच्छा खासा पिगमेंटेशन अगर ब्लैक पे है तो व्हाइट पे भी होना था। अगेन कंपैरिजन में मैं दिखा रही हूँ कि फुल नेल पे कलर कैसा दिखता और स्टैंपिंग पिकअप होने के बाद कितनी शेयरनेस आ जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है शेयरनेस तो बिल्कुल नहीं आई है, जितना ये ऑन इट्स ओन दिख रहा है उतना ही पिगमेंटेड ये ब्लैक और व्हाइट पे भी दिख रहा है। तो अगेन लाइक a good stamping blue polish if you are looking for one. Last but definitely not the least, another cream shade which is like a red color. Now ये light red नहीं है, ये थोड़ा maroonish side पे है, darker red shade है। तो अगेन जैसा कि मैंने कहा, मेरे को ब्लू से भी ज्यादा उम्मीदें नहीं थी और रेड से भी बिल्कुल उम्मीदें नहीं थी कि ब्लैक पे अच्छा दिखेगा। और मुझे ऐसा लगता है ये ब्लैक पे इतना अच्छा दिख भी नहीं रहा, क्योंकि ये खुद ही एक डार्कर साइड पे, तो जब मैंने इसे ब्लैक पे स्टैम्प किया तो ज्यादा ब्राउनिश सा दिख रहा था, मडी ब्राउन। तो डार्कर बेस में मैं रिकमेंड नहीं करूंगी इस वाले रेड को यूज करना, बट ऑन अ लाइटर बेस I don't have to say anything. It's such a rich red pigment on a white light base that yeah, it qualifies as a stamping polish for me. So yeah, मतलब मैं क्या ही बोलूं इसके बारे में, कंपेयर करके भी मैं दिखा रही हूँ कि ऑन इट्स ओन ये कैसा दिखता है और फिर इसका पिगमेंटेशन कैसा आता है। और मुझे लगता है ऑन इट्स ओन तो ठीक ही है, बट मुझे व्हाइट पे इसका पिगमेंटेशन ज्यादा अच्छा लग रहा है एज अ रेड स्टैम्पिंग पॉलिश। सो ओवरऑल व्हाइट को छोड़ के मुझे ऐसा लगता है बाकी पांचों स्टैम्पिंग पॉलिश कलर्स वर अ बिग हिट। ऑल राइट, तो मैंने 6 की 6 स्टैम्पिंग पॉलिशेस कैसे परफॉर्म करती हैं, क्या पिगमेंटेशन है, वो तुमको दिखा दिया दोनों लाइट और डार्क बेस पे। एंड यू कैन जज बाय दो स्वॉचेस की हाउ good these stamping polishes are, and I'm so freaking happy कि finally I can suggest you stamping polishes which are very easily available in India. अब थोड़ी सी टेक्निकल बातें कर लेते हैं। तो ये जो 6 पॉलिश का सेट है, इट रिटेल्स फॉर 699 रुपीज। यू गेट 6 पॉलिशेस विच आर लाइक 8 ml ईच। तो अच्छी खासी क्वांटिटी भी मिलती है, क्योंकि तुम्हें पता है स्टैम्पिंग पॉलिशेस इतनी ज्यादा नहीं यूज होती हैं एक बार में, तो ये आपको काफी लंबे टाइम तक स्ट्रेच की जा सकती हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द अवेलेबिलिटी, तो जैसा कि मैंने इंट्रो में भी बताया कि Amazon पे बहुत इजीली अवेलेबल है, लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड, अगर मैं ब्रशेस की बात करूं इन पॉलिशेस के, तो स्टैम्पिंग पॉलिशेस में कौन से ब्रशेस हैं ये मुझे मैटर नहीं करता है, और तुम्हें भी नहीं ही करना चाहिए, क्योंकि नेल्स पे लगाने वाली बात नहीं आती है। आपको डायरेक्टली स्टैम्पिंग प्लेट पे लगाना है, स्क्रैप करना और स्टैम्पर से उठा लेना है। तो ब्रश वैसे तो थिन राउंड ब्रशेस हैं, ब्लैक ब्रिसल्स वाले, विच यू नो आई डोंट प्रिफर इन रेगुलर पॉलिश जो मुझे अपने नेल्स पे लगानी होती है। बट एज आई सेड कि स्टैम्पिंग पॉलिश में मैटर नहीं करता है, बट जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं बता देती हूँ कि इनमें थिन राउंड ब्रशेस आते हैं पॉलिशेस के साथ। अब क्वालिटी की बात करें, तो जब मैं तुम्हें लाइव स्टैम्पिंग करके दिखा रही थी इन पॉलिशेस से, तो मैंने एक एक पॉलिश एक एक कलर के बारे में डिटेल में बात करी है, डिटेल में दिखा भी दिया है। तो मुझे लगता नहीं ज्यादा कुछ बताने को है, बट जस्ट कंक्लूड करते हुए ब्रीफ में कहती हूँ कि ये स्टैम्पिंग पॉलिशेस आर रियली गुड क्वालिटी। अच्छा खासा पिगमेंटेशन है इसमें, जो कि एक स्टैम्पिंग पॉलिश में होना चाहिए। फर्स्टली आई डोंट रिकमेंड देम यूज एज लाइक नॉर्मल पॉलिश, कि आप ऐसे बेस पे अप्लाई करो, क्योंकि एक तो ये थोड़ी सी थिकर कंसिस्टेंसी की है जो कि एक स्टैम्पिंग पॉलिश होती है, तो इतने अच्छे से नेल्स पे लगेंगी नहीं। और जो ये ब्लू वाला शेड है दैट इज लाइक अ लिटिल स्टेनिंग, तो आई वुड सजेस्ट कि आप एज अ रेगुलर पॉलिश अपने पूरे नेल्स पे यूज ना ही करो तो अच्छा है। कीप देम फॉर स्टैम्पिंग पर्पजेज। नाउ सेकेंड थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन, जो एक्चुअली मुझे भी करनी पड़ी थी, दैट इज कि जो गोल्डन वाली पॉलिश थी स्टैम्पिंग पॉलिश, इट वाज नॉट स्टैम्पिंग वेल, इट वाज टू थिक, ऑलमोस्ट गूपी इन कंसिस्टेंसी। तो कभी कभी क्या होता है, जब आपकी स्टैम्पिंग पॉलिश इतनी थिक हो जाती है ना, तो वो अच्छे से पिकअप नहीं होती आपके स्टैम्पर पे। तो ऑल यू कैन डू इज लाइक एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ थिनर इनटू इट एंड योर स्टैम्पिंग पॉलिश विल स्टार्ट वर्किंग as good as new, right? तो अगर तुम लोग भी ये स्टैम्पिंग पॉलिशेस खरीदते हो और तुम्हें ऐसा लगता है कि पिकअप नहीं हो रहा है अच्छे से, तो मे बी आपकी स्टैम्पिंग पॉलिश थोड़ी सी थिक हो गई है, जस्ट थिन इट डाउन एंड इट विल वर्क लाइक रियली वेल। सो ये दो चीजें थी जो मैं मेंशन करना चाहती थी, अदरवाइज बाकी तो सब कुछ मैं बता ही चुकी हूँ। मेरी तरफ से इन पॉलिशेस को है डबल ट्रिपल क्वाड्रपल थम्स अप यार। फाइनली stamping polishes are here in India that I can recommend to you guys. And with
that we come to an end of today's video. मैं कहती हुई आ रही हूँ पूरे वीडियो में कि I'm so happy कि these stamping polishes worked out so well. तो अगर तुम भी stamping को इतना पसंद करते हो मेरी तरह but you're struggling to find the right product, then I hope this video helped you out. Check the description box for the link. और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास कोई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो स्टैंपिंग से रिलेटेड है और मुझे इन्हें रिव्यू करना चाहिए जस्ट टू टेस्ट देम आउट वेदर दे वर्क और नॉट, तो मुझे जरूर कमेंट्स में उनके बारे में बताना. मैं उन्हें खरीदूंगी और तुम लोग के लिए रिव्यू करूंगी. प्लस या इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड यू वांट मी टू कंटिन्यू रिव्यू सच ब्यूटीफुल नेल आर्ट प्रोडक्ट्स, देन गिव दिस वीडियो अ बिग फैट थम्स अप. करना मेरे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है और बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलना ताकि तुम आगे के रिव्यूज मिस ना कर दो. एंड एज आई ऑलवेज से, stay safe, be kind to the animals around you, keep yourself hydrated, and I'll catch you in my next one. Bye bye.